सेवा करने का अवसर अपने आप ढूंढ लेना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए कि हमको कोई सेवा दे। अरे हम लोग वास्तव में श्री कृष्ण के दास है, नित्य दास। वेद कहता है कि इस जीव का स्वरूप ही है श्री कृष्ण का दास होना। इसलिए सेवा करने में कोई छोटी बात या संकोच वाली बात हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। उल्टा बलिहार जाना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो स्वभाव था, वो हमको पूरा करने का मौका मिला है। हम लोगों को इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम लोगों को महाराज जी जैसे गुरु मिले, हमने उनका सिद्धांत श्रवण किया और इतना बड़ा हमारे ऊपर सौभाग्य है कि नेपाल में काठमांडू में बैठे बैठे भी हमको सत्संग मिल रहा है। ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप लोग जाइए इंडिया, महाराज जी के आश्रम जाकर के ही भक्ति कीजिए। महाराज जी ये समझते हैं आप हर दिन नहीं जा सकते, तो यहाँ भी कम से कम हमको सत्संग का माहौल मिलता रहे, इसलिए इतनी सुविधा आप लोगों के लिए कर दी गई है। यहाँ महाराज जी का सत्संग चल रहा है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग किस प्रकार से इसको ग्रहण करते हैं। वास्तव में कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन से ही भगवान को पाया जा सकता है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में इतना आसान है भगवान को पाना कि भीतर से प्रेम भर करके केवल भगवान का कीर्तन किया जाए, इससे भगवान पिघल जाते हैं। और कोई चीज भगवान नहीं मानते। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, वो भीतर का प्रेम आवश्यक है, फिर चाहे हम कोई भी साधन अपनाएं। इसलिए हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि किसी भी प्रकार कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम लोग भगवान नाम कीर्तन में सदैव तत्पर रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि जब संसार से हमको फुर्सत मिले तब हम लोग कीर्तन करें। ये हमेशा हमारे दिमाग में गलत धारणा भरी गई। जब से हम छोटे थे तब से ये तो बताया गया कि देखो पढ़ाई करना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है, गृहस्थी बसाना जरूरी है। ये सब संसार के काम बड़े जोरों शोरों से हमसे करवाए गए, लेकिन भक्ति करने में हम लोगों ने हमेशा ढिलवाई बरती। क्यों? क्योंकि भगवान ने कोई नियम कानून ऐसा बनाया नहीं। भगवान और महापुरुष तो हाथ जोड़ के आते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं कि भक्ति कर लो। कोई डंडा तो माया मारती है और वो हम लोग समझ पाते नहीं है। अगर हमारे भीतर की आसक्ति भगवान में हो जाए या महापुरुषों में हो जाए तो अपने आप हमारा मन उनके पास जाने को होगा। ये एक सिद्धांत है कि हमारे मन की आसक्ति जिस पर्सन में हो जाती है, जिस व्यक्ति में हो जाती है, जिस वस्तु में हो जाती है, उसी के पास जाने में, उसी में समय देने में, उसी के लिए सब चीज करने में हमको खुशी होती। अरे यूं समझिए, जैसे अगर आपका बच्चा आपसे कहे अरे मम्मी मम्मी हमको एक खिलौना चाहिए, अरे पापा हमको एक खिलौना चाहिए, आप लोग खुश होकर के उसके लिए तुरंत खिलौना लाते हैं। वो कहता है कि अरे हमारे साथ घूमने चलो, बहुत दिन हो गए, गर्मियों की छुट्टी है, हमको कहीं घूमने जाना है। आप खुशी खुशी उसके साथ समय बिता रहे हैं। कोई संसार में आवश्यक काम हमको आ जाए, उसमें हम ये नहीं सोचते अरे संसार में हमारा घाटा हो रहा है, अरे होने दो, ये लोग हमारे अपने हैं, तो इनके लिए हम समय बर्बाद करते हैं और अपना सब सामान इकट्ठा जो किया है वो भी नष्ट करते हैं। कोई बात नहीं, उसमें कोई ग्लानि हमको नहीं होती। क्यों? क्योंकि भीतर से हमारी आसक्ति उनमें है। ऐसे ही जिस दिन हमारे भीतर की आसक्ति गुरु के प्रति हो जाए या श्री कृष्ण के प्रति हो जाए, भगवान राम के प्रति हो जाए, तो अपने आप हमारा मन करेगा कि कब हमको उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। ये देखिए सीधा सा सिद्धांत है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। जितने लोग हैं इस मृत्यु लोक में, सभी जीव अपने सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं। और सुख किसमें मिलता है? जाते कछु निज स्वार्थ होई,
ता पर ममता करे सब कोई। जो व्यक्ति जिस चीज में अपना स्वार्थ मान लेता है, जिस चीज में समझता है कि हमारा यहाँ स्वार्थ हल होना है, उसी में सुख मानता है। तो हम लोगों ने हमेशा माना कि संसार में समय देने से हमारा स्वार्थ हल होगा, लेकिन बूढ़े हो गए और ये रियलाइज भी हुआ कि संसार में समय देने से कुछ नहीं हुआ, फिर भी सर पीटते हैं और बार बार संसार की तरफ जाते हैं। जैसे आप लोग एक कुत्ते को देखते हैं संसार में, एक कुत्ते को आदमी जब पत्थर फेंकता है तो भौंकते हुए पीछे भागता है, उसको क्रोध आता है, लेकिन फिर जब उसको रोटी दिखा करके बुलाते हैं तो फिर वापस आ जाता है। बस हमारी यही स्थिति है। जब संसार में रहने के कारण कष्ट मिलता है तो मन से ये सोचते भी हैं, अरे संसार सब बेकार है, सब स्वार्थी है, सब मतलबी है, लेकिन कुछ देर बाद फिर उन्हीं में प्यार करने लगते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि वो संसार कभी हमको सुख नहीं दे पाएगा। संसार भी रहेगा, लेकिन उसमें हमको केवल कर्तव्य पालन करना है। भीतर से प्रेम हमको भगवान में और गुरु में ही करना है। इसीलिए रामायण कहती है कि स्वार्थ साचु जीव का एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सब प्रकार से भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा वास्तविक स्वार्थ हल होगा। स्वार्थ तो अपना ही है, लेकिन ये भी हम लोग इस प्रकार से निभाते हैं जैसे हम गुरु पर या भगवान पर उपकार कर रहे हैं। इसलिए उन पर उपकार करने के लिए नहीं, अपना सौभाग्य मान करके, अपने सौभाग्य पर बलिहार करके हमको उनकी सेवा में लगना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान हनुमान भगवान राम की सब सेवा करने में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार से हम गुरु की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बोलिए भगवान राम लला की।